नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कैश कांड में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई के संकेत मिले हैं और उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर कदम उठाते हुए उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सिफारिश की है और ये सिफारिश 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के बाद आधे जले नोटों के कई बोरे मिलने की जांच के बाद आई है। इस साल दरअसल 14 मार्च को नई दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में आग लगने की घटना हुई थी। इस दौरान दमकल कर्मियों और पुलिस ने कथित तौर पर आधा जले नोटों के बोरे बरामद किए। जस्टिस वर्मा उस समय भोपाल में थे और उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया था। इस घटना ने विवाद खड़ा कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 21 मार्च को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में गहन जांच की सिफारिश की। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 22 मार्च को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश GS संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थीं। इस समिति ने अपनी जांच पूरी कर 7 मई को अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि की गई है और उन्हें दोषी पाया गया। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा, उनके स्टाफ, दमकल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा समिति ने आग की घटना के दौरान ली गई तस्वीरों, वीडियो और फॉरेंसिक विश्लेषण को आधार बनाया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के मुताबिक समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर बरामद नकदी का कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं था। रिपोर्ट के आधार पर सीजेआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा को 2 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। सूत्रों का कहना है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प दिया गया था। हालांकि उनके जवाब के बाद सीजेआई ने 8 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का जवाब भेजकर उनके खिलाफ महायोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की। दरअसल भारतीय संविधान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज को केवल कदाचार साबित होने पर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना जरूरी है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। प्रस्ताव शुरू करना होता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों की तरफ से हस्ताक्षरित नोटिस स्पीकर या सभापति को दिया जाता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और आखिर में राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के मामले में सीजेआई की सिफारिश महाभियोग प्रक्रिया का पहला औपचारिक कदम है। अगर संसद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है तो ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दुर्लभ घटना होगी, क्योंकि अब तक किसी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज को महाभियोग के जरिए से हटाया नहीं गया है। इस मामले ने भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को भी केंद्र में ला दिया है। सीजेआई खन्ना ने इस मामले में अभूतपूर्व पारदर्शिता दिखाई जब उन्होंने 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। ये कदम न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास था।
इसके अलावा इस विवाद के बाद उच्चतम न्यायालय ने 1 अप्रैल को एक पूर्ण अदालत बैठक में सभी 31 जजों के लिए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला किया और ये फैसला जस्टिस वर्मा के मामले से उठी पारदर्शिता की मांग का नतीजा था। इस मामले में कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं कि आग की घटना के 1 सप्ताह बाद तक इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया है कि ये उनके खिलाफ साजिश थी, लेकिन समिति ने उनके दावों को खारिज कर दिया। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण का विरोध करते हुए इसे कचरे का डिब्बा बनने से इनकार किया था, जिसने इस मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया। दरअसल आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्पारा ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे समय से पहले बताकर खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आंतरिक जांच पूरी होने के बाद सभी विकल्प खुले हैं। सीजेआई खन्ना अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यानी रिटायर होने वाले हैं, और उन्होंने इस मामले में अंतिम फैसला लेने की इच्छा भी जाहिर की है। और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये मामला संसद में जाएगा, जहां महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो सकती है और ये प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होगी, बल्कि ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये न केवल जजों की जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि गंभीर आरोपों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई कितनी ज्यादा अहम है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड ने भारतीय न्यायपालिका के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की है। सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश और जांच समिति की रिपोर्ट ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की नींव रखी है। दरअसल ये मामला न केवल जस्टिस वर्मा के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भविष्य में न्यायिक कदाचार के मामलों को भी संभालने के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। जिस तरीके से कैश कांड का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था और होली के दिन यानी 14 मार्च की रात ये पूरी घटना हुई थी और आग लगने के बाद कथित तौर पर जब अग्निशमन यानी दमकल के कर्मियों ने वहां पर बेहिसाब नकदी बरामद की, जिसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर खूब हाईलाइट हुआ। दरअसल जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे और आग लगने के वक्त घर पर केवल उनकी बेटी और बूढ़ी माँ ही मौजूद थी। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें बोरे में भरे नकदी के बंडल जलते हुए दिखाई दे रहे थे और इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश लगती है। इसके बाद सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू कर दी और उसके बाद ही जस्टिस वर्मा की मुश्किलें लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली गईं और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है और अब ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है और जस्टिस वर्मा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।